पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज़ में इस माह एक्शन में होगी। टीम का ऐलान हो चुका है। दूसरी तरफ सीनियर खिलाड़ियों का मुस्तकबिल क्या है मौजूदा क्रिकेट बोर्ड की नज़र में, और पंजाब में सूबाई वज़ीर खेल निगरां हुकूमत में टेस्ट फास्ट बॉलर वहाब रियाज ने जिम्मेदारियां संभालनी हैं, काम कर रहे हैं। और आज हमारे साथ वो मौजूद हैं गुफ्तगू करने के लिए। टेस्ट फास्ट बॉलर वहाब रियाज, खुशामदीद कहते हैं आपको। तो निगरां सूबाई वज़ीर खेल टेस्ट फास्ट बॉलर वहाब रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। वहाब, सबसे पहले तो ये बताइए कि कितने लोगों की नौकरियां लगवा दी हैं और कितने लोगों को नौकरियों से निकलवा दिया अब तक? नहीं, अभी तक किसी की ना तो नौकरी लगाई है, ना किसी को नौकरी से निकाला है। अभी तो चीज़ों को समझ रहा हूँ कि चीज़ें क्या हैं, क्या चीज़ बेनिफिट में अच्छी है हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड के, और किस चीज़ों को या किन मामलात को कैसे लेके चलना है। तो अभी तो 8-10 दिन हुए हैं, 12 दिन हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह चीज़ों को साथ कंटिन्यू करने के लिए, समझने के लिए थोड़ा टाइम है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस कर रहे हैं। ये जो मैं आपको देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ ग्राउंड्स का दौरा कर रहे हैं, मुख्तलिफ खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर, खेलों के मुकाबले कराने में आप दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहे हैं, तो क्या मैं समझूँ कि ये आपकी जो मिनिस्ट्री है उसकी रिक्वायरमेंट है, या वहाब रियाज के जहन में कभी था कि पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा जो खेल हैं वो ज़बू हाली का शिकार हैं, और मौका मिला है तो कम वक्त में बहुत ज़्यादा काम करना चाहते हैं? देखिए, मौका मिलने की बात है कि मौका मिला है तो कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसको, एक जो अपॉर्चुनिटी है उसको अवेल किया जाए। हम स्पोर्ट्समैन हैं, हमने सारी उम्र स्पोर्ट्स में अपनी लाइफ गुजार दी है। हमें पता है कि जो स्पोर्ट्समैन का टाइम पीरियड है, लाइफ है, वो 8 से 10 साल होती है, और कोई आउटस्टैंडिंग या एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो तो 12 से 13 साल मैक्सिमम वो अपने आप को कैरी आउट कर सकता है। सो चीज़ें बड़ी सामने हैं कि क्या है, क्या स्ट्रगल्स रही हैं लाइफ में, किन चीज़ों की ज़रूरत होती है एक स्पोर्ट्समैन को, कैसे चीज़ों को लेके चला जाता है, किस वजह से आज स्पोर्ट्स खेली जाती है, या किस वजह से हमारी स्पोर्ट्स में सिर्फ क्रिकेट के अलावा बाकी गेम्स क्यों नहीं आती। तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, और वो वजह ये है कि हमारे यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका इशू है। क्योंकि जितने भी एसोसिएशंस हैं वो बोर्ड के साथ, जो आपके पंजाब बोर्ड है उसके साथ एसोसिएट करते हैं, या पंजाब बोर्ड उनको सपोर्ट करता है। और फिर क्योंकि अगर एसोसिएशंस के पास पैसा नहीं है और एसोसिएशंस अपने प्लेयर्स को फीड अच्छे तरीके से नहीं कर सकता या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले सकता, तो कोई ग्राउंड में क्यों आएगा? जब किसी को ये लगेगा ही नहीं कि उसका फ्यूचर जो है वो ग्राउंड में नहीं है, तो वो अपना टाइम वेस्ट करने ग्राउंड में क्यों आएगा? सो ये जो आते साथ टूर्नामेंट करवाने की आपने बात की, उसकी ख़ास वजह ये है कि हम चीज़ों को रिवाइव करें, बच्चों को, स्पोर्ट्समैन को ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ हम लोग ले कर आएँ, ताकि वो आएँ, खेलें, और उनको देखने वाले या उनके साथी खिलाड़ी या उनसे शायद उनके घर में शायद छोटे बच्चे हों, वो उनको देख के उनसे इंस्पायर हो और वो कहें कि यार हाँ, हमने भी स्पोर्ट्स खेलनी। सो दिस इज़ अ स्टार्ट कि हम चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करें, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें। अच्छा, अब आप ये बताएं कि ये जो आप सूबाई वज़ीर खेल की कुर्सी पर आकर बैठे, तो आपको लगा कि लोग बात करते थे कि जनाब पाकिस्तान में सिर्फ क्रिकेट ही एक ऐसा खेल है जिसको कह सकते हैं कि महारत मिलती हैं, यहाँ बैठकर इस बात का बाखूबी अंदाज़ा हो गया कि बाकी खेलों के पास तो कुछ है ही नहीं? बिल्कुल, बात आपकी ठीक है। असल में क्रिकेट को बहुत ज़्यादा फैंसी किया जाता है, और क्रिकेट क्यों फैंसी है? क्रिकेट इसलिए ज़्यादा लोग जो हैं उसको पसंद करते हैं क्योंकि इसमें अट्रैक्शन है, और अट्रैक्शन खेलने की नहीं है, अट्रैक्शन है कमाने की, इंसेंटिव्स की, कॉन्ट्रैक्ट्स की, पैसा मिलने की। तो जब तक आप अपनी दूसरी सारी जो स्पोर्ट्स है, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में पैसा नहीं आएगा, कोई अट्रैक्शन नहीं होगी किसी स्पोर्ट्समैन को या किसी प्लेयर को या किसी बच्चे को कि यार मैं इस जगह पे ये खेल के अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकता हूँ, तो वो क्यों आएगा? लेकिन वाब, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर हम किसी फॉर्मर स्पोर्ट्समैन के लिए 5 लाख का अनाउंसमेंट कर देते हैं, 10 लाख का अनाउंसमेंट कर देते हैं और समझते हैं कि हमारी ज़िम्मेदारी पूरी हो गई। यहाँ बैठकर आपने इस बात को अंडरस्टैंड किया है कि नहीं यार, किसी को मैंने 10 लाख रुपए नहीं देने, 5 लाख रुपए वन टाइम नहीं देने, इसका मामला चलते रहना चाहिए चाहे मैं इस कुर्सी पे हूँ या नहीं हूँ। कुछ इस तरह का सोच रहे हैं कि उसको पंजाब में मुख्तलिफ़ खेलों के साथ ऐसे हमारे हीरोज़ जो कि आज कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनको अटैच करके जाएँ, आप रहें ना रहें लेकिन वो आपको दुआएं देते रहें, उनके घर का चूल्हा जलता रहे। देखिए, मैंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की ज़रूरत है,
और इंफ्रास्ट्रक्चर अब बेहतर होगा तो ये सारी जो चीज़ें हैं जिनकी आप बात करें, जो हमारे पुराने एथलीट्स हैं जो अब कुछ नहीं कर रहे, या जो उनके लिए सिर्फ इनामात अनाउंस हो जाते हैं और उसके बाद उनकी देखभाल नहीं की जाती, तो ये बिल्कुल, ये देखिए, ये चीज़ें प्रायोरिटीज़ पे है। टाइम कम है, कोशिश ज़्यादा है, और बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि हमारे पास सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि हमारे इवन कि हम स्कूल गोइंग बच्चे हैं हमारे, या कॉलेज में जो बच्चे हैं हमारे, वो खेलें, और हम जो ये हमारे पुराने स्पोर्ट्समैन हैं जिन्होंने हॉकी में सर्व किया हुआ है या दूसरी गेम्स में सर्व किया हुआ है, उन लोगों को हम लोग अपने साथ मैं ये नहीं कह रहा कि सारी जिम्मेदारी वहाब रियाज के कंधों पर डाल दें, लेकिन वहाब रियाज को एक अपॉर्चुनिटी मिली है तो वो दूसरों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी बनाकर जा रहे हैं। बिल्कुल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। अभी इनिशियल प्लान्स में हमारा ये है कि आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि अगले 1 साल में स्पोर्ट्स बोर्ड का क्या लाएअमल होगा, क्या शेड्यूल होगा, कौन सी गेम्स होंगी, किस वक्त होंगी, किस महीने में होंगी, बच्चों को क्या प्रिपेयर करना है। हम चाह रहे हैं कि हम एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें कि हमारे बाद या हमारे बाद जो भी है वो उसको फॉलो करें, और वो ये हो कि हर साल आपके स्पोर्ट्समैन को पता होना चाहिए कि कौन कौन से इवेंट्स हैं, किन में उन्होंने पार्टिसिपेट करना है, उन इवेंट्स को किस लेवल पे हम लेके जाएंगे, हम उसको किस तरह फाइनेंशियली उसको हम अट्रैक्ट करवाएंगे। तो ये सारी चीज़ों पे हमने वर्किंग शुरू कर दी है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जल्दी ऐसे हम शेड्यूल्स अनाउंस करें कि साल में कंपटीशन हो रहे हैं, जो नेशनल प्लेयर्स हैं, जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, जो स्कूल लेवल पे हैं, जो कॉलेज लेवल पे हैं, उन सब के हर एक चीज़ मार्क्ड अप हो के पता क्रिकेट की पॉलिटिक्स तो आप बेहतर जानते हैं और आपको पता है कि इन आउट क्या चीज़ें हैं, बट स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में अगर मैं आपसे पूछूं, हम तो सुनते ही थे, आज आपके साथ बैठे हुए हैं, अब आपको चीज़ों का अंदाज़ा हो गया, वाकई पॉलिटिक्स है, कुछ चीज़ करना चाहते हैं, रुक जाते हैं, क्या मसाइल है? देखिए, मैं या भाई इस पे ये बात नहीं करूँगा। मैं जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं आऊँ और स्पोर्ट्स को सर्व करूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि जिधर हम सुनते थे कि हमारे पास पानी पीने को भी, साफ़ पानी पीने को भी नहीं है, तो बड़ा दुख होता था, क्योंकि मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन रह चुका हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रेशर है, या मेरा नहीं ख्याल कि कोई रुकावटें हैं। अगर आप काम करना चाहते हैं तो हर एक चीज़ का काम करने का तरीका है। और मैं जिस तरह आपको बताऊं कि जब मेरी सीएम साहब से बात हुई थी, जब मैंने ये इनिशिएटिव लिया था, तो मेरी जब उनसे पहले मीटिंग हुई तो मैंने उनको कहा कि सर, आई डोंट वांट टू गो इनटू समथिंग कि जिधर मैं छोटे छोटे टूर्नामेंट्स करवा के बच्चों को दूं, वैसा मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ एक हो साल में टूर्नामेंट या 2 साल में टूर्नामेंट हो, लेकिन वो ऐसे हों कि उसको हम इनामात ऐसे दें और अच्छे स्केल्स पे दें, ताकि बच्चे जो है वो ग्राउंड की तरफ अपना रुख करें। और उन्होंने मुझे इक्वली ये कहा कि जो तुम करोगे, जो तुम कहोगे, वो होगा, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तो मुझे तो पूरी एक तरह से डायरेक्शन मिली हुई है कि मैं स्पोर्ट्स में जो करना चाहता हूँ बेहतरी के लिए, वो मैं करूँ, और वो मुझे उसमें सपोर्ट करेंगे। अब जिस तरीके से हमने ये टूर्नामेंट करवाया है, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हिस्ट्री में हुआ होगा कि हॉकी में कभी 25 लाख का इनाम विनिंग को और लूजिंग को 15 लाख का इनाम, इसी तरह कबड्डी में 10 और 5 लाख रुपया, बैडमिंटन टेबल टेनिस में 2 लाख और 1 लाख रुपया, और ये सिर्फ मेल स्पोर्ट्समैन के लिए नहीं, फ़ीमेल के लिए भी मैंने वही प्राइस रखी है। अगर आप इसका पीछे रिकॉर्ड निकालेंगे तो शायद हॉकी खेलने वाले टूर्नामेंट में 18 लड़कों को टोटल 5 लाख रुपया मिलता था, या जो खेलते थे बैडमिंटन या टेबल टेनिस, उनको 5-5, 10-10 हज़ार रुपये का पहला इनाम मिलता था। तो देखिए, हम आए, हमने आते साथ पहले ही अनाउंस कर दिया कि हम तकरीबन 8.5 मिलियन से भी हो सकता है ऊपर एक्सीड कर जाए प्राइज़ मनी, लेकिन 8.5 का कोई फिगर है जिसकी हम पहली दफ़ा 6 स्पेसिफिक गेम्स में हम टूर्नामेंट करवा रहे हैं, और उसको हम ऐसे केटर कर रहे हैं कि उसमें इतना बड़ा इनाम हमने। कितने आपके क्रिकेटर दोस्त मिलने के लिए आए आपसे, और कितने काम वो आपके लिए लेकर आए कि यार वाह इसका काम कर दो, वाह इसका काम नहीं हुआ? नहीं, देखिए, मुझे सबने बहुत अप्रिशिएट किया, सबने मुझे मुबारकबाद दी है। कल बाबर भी आए हुए थे और उससे पहले भी मेरे कुछ कोलीग्स जो है वो आते रहे हैं, मुलाकात होती रही है। अच्छी चीज़ ये है कि देखिए, ये सारे जो हैं वो स्टार आइकॉन है इस पाकिस्तान के। इनकी प्रेजेंस, इनका आना जो है वो ऑब्वियसली जो आने वाले हमारे वक्त में जो हमारे स्पोर्ट्समैन हैं उनको बूस्ट करेंगे। सो अच्छी चीज़ है। और अगर आपने देखा हो कि सब ने अपने वीडियो पैगाम भेजे हैं ट्विटर्स पे, उन्होंने सब ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने क्या मेहनत की हुई है। अगर आज हम बाबर की भी बात कर लें तो बाबर की भी बहुत एक बड़ी स्ट्रगल है। मोहम्मद आमिर की बात कर ले, उसकी एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है। तो कामरान अकमल की बात कर ले, एक स्ट्रगल है। तो जितने भी ये सारे क्रिकेटर्स हैं, इनको पता है कि ये व्हाट दे हैव गॉन थ्रू, और आज जिस मुकाम पे वो किस वजह से पहुँचे अपनी मेहनत से।
सो इनको देख के जो बच्चे हैं वो और ज़्यादा अपनी तरफ अपनी मुतवज्जो होंगे। सो इनका आना खुशाइंद है, बल्कि कोशिश करेंगे कि इनको हम लोग अपने मैचेस जो टूर्नामेंट हो रहा है उसमें भी बुलाएं और उसमें भी जो है इनसे हम बच्चों को इंस्पायर करें।